अस्सलाम वालेकुम नादिया, बहुत शुक्रिया। ओके, ये तमाम तर मामला अब हमारे सामने आ चुका है। पहले इज़राइल ने हमला किया, उसको रिटेलिएट किया है ईरान ने, लेकिन अभी तक जो सिचुएशन लग रही है, इज़राइल का पलड़ा भारी है, उसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, 3 टॉप उनके मिलिट्री लीडर्स, उनको असैसिनेट किया गया है और बहुत सारी जगहों पे 8 टारगेट्स को निशाना बनाया गया है। उनमें अवामी टारगेट्स भी हैं, मिलिट्री तनसीबात भी, जौहरी तनसीबात भी। सबसे पहले तो आपका इनिशियल रिएक्शन मैं जानना चाहूँगा इस तमाम तर मिस एडवेंचर पे जो इजराइल ने किया है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, हम ये कल से स्पेशली बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ये बातें सुन रहे थे कि ये कभी भी हो सकता है, इजराइल किसी वक्त भी ईरान को निशाना बना सकता है। एंड टुडे मॉर्निंग इट हैपेंड फाइनली। अमेरिका, अब इसमें हमें 2-3 चीजें देखनी है। दीगर ममालिक की पोजीशन क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे थे। दे वर ऑन टेबल एंड दे वर अबाउट टू स्टार्ट टेबल टॉक। उसमें एक इंप्रेशन ये भी आया कहीं से कि जी इजराइल ने अमेरिका को नाराज किया है, लेकिन इस हद तक नाराजगी ना अमेरिका की इजराइल के साथ हो सकती है, ना इजराइल की अमेरिका के साथ हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि उनकी जो भी बॉन्डिंग है, जो भी उनके रिलेशनशिप है। अब इसमें पाकिस्तान की डेफिनेटली पोजीशन भी बड़ी जो थी वो इम्पोर्टेंट थी, पर्टिनेंट थी। वी वर ऑल वेटिंग टूवर्ड्स कि जी क्या होती। फाइनली साजार साहब ने उसका कहा कि जी हम ईरान के साथ खड़े हैं और मुज़ब्बत की, और ये करना ही था। उसकी 2-3 वजूहात है। एक तो डेफिनेटली ईरान हमारा हमसाया, दूसरी बात ये कि एक मुस्लिम कंट्री, और अगर हम उनकी नहीं करते तो क्या हम इसराइल की करते, ये पॉसिबल नहीं था। प्लस अमेरिका ने इसका जो अपनी पोजीशन ली, उसने कहा कि जी हम इसमें जो है वो कंडेम का वर्ड तो यूज नहीं किया, कंडेम का वर्ड सऊदी अरब ने यूज किया, लेकिन अमेरिका ने ये बात की शॉर्ट टर्म वॉर होगी, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। जो आपने यहाँ पर बात की है कि जो पोजीशन वाइज किसकी पोजीशन, जाहिर सी बात है इजराइल की एयर स्ट्राइक, उसकी जो टेक्नोलॉजी, वी वर ऑल अवेयर ऑफ इट। और अगर हम ये बात करें कि जो पाकिस्तान और इंडिया की थी, उसमें भी इजरायली टेक्नोलॉजी भी यूज हुई है, फ्रांस की भी हुई और रशिया की भी हुई, लेकिन पाकिस्तान को उसमें जीत हुई। पाकिस्तान की अपनी सलाहियत, पाकिस्तान की अपनी जो टेंडेंसी, हमारी अपनी कैपेसिटी, हमारे जवानों की, प्लस चाइना की सपोर्ट टेक्निकली अगर हम देखें। लेकिन इजराइल और ईरान का कोई मुकाबला नहीं, जंग अपनी खुद लड़नी पड़ती है। पाकिस्तान किसी जंग में नहीं कूद सकता, कोई और मुल्क किसी जंग में नहीं कूद सकता। तो ईरान की जो कैपेसिटी है और जो कैपेबिलिटी है वो डेफिनेटली उससे इजराइल का मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन ईरान ने स्टार्ट लिया है। आपको याद होगा कुछ साल पहले, मुझे एग्जैक्टली वो ईयर याद नहीं है, लेकिन जो कासिम सुलेमानी को भी इस तरह से निशाना बनाया था अमेरिका ने, उसमें भी इजराइल ने कहा, ईरान ने कहा था कि अब ये होगा होगा, लेकिन वो एक आध ड्रोन वगैरह का अटैक करके उसके बाद वो खामोश हो गए थे, क्योंकि दे नो देयर कैपेसिटी। मगर अगेन इसको जो इंटरनेशनल मार्केट है, अभी क्रूड ऑयल का भी आप जिक्र कर रहे थे, जो एकदम से बहुत ज्यादा बड़ी है, उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड होगा। और मेरा ख्याल है जो मुस्लिम कंट्रीज है, सॉरी द लास्ट लाइनर, जो इस्लामिक कंट्रीज है, उनको इंटरवीन करना पड़ेगा और फौरी तौर पर इस जंग को रुकवाने की कोशिश करनी पड़ेगी, वरना ये लॉन्ग पे भी जा सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।